ये आपका पूरा साइन कन्वेंशन है। ये होता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला होता है बेटा 1/v + 1/u = 1/f। v की वैल्यू v होता है इमेज डिस्टेंस। ये सारे जो डिस्टेंस स्टूडेंट्स कंपेयर किए जाते हैं, ये हमेशा और हमेशा सिर्फ एक ही जगह से कंपेयर किए जाते हैं, जिसे पॉइंट बोला जाता है पोल। ठीक है, ये साइड आप देख रहे हैं, ये साइड आपकी रियल साइड है, जिसको आप नेगेटिव साइड बोलते हो इस फिगर के अकॉर्डिंगली, और ये आपकी वर्चुअल साइड है, जिसे आप पॉजिटिव साइड बोलते हो। एक्स एक्सिस से अगर आप कंपेयर करें तो उससे भी कार्टिजन प्लेन जिसे हम बोलते हैं, उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी मिरर ऊपर वाली साइड में बन रही है तो उन मिरर्स को, उन इमेज को हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज, अभी वर्ड हम सिर्फ यूज करेंगे इरेक्ट, क्योंकि ऊपर वाली साइड में बन रही है। ये होता है आपका वाई एक्सिस, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये होता है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस, और अगर इमेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज। बेटा ये मैं दोबारा से ये स्लाइड आप लोगों के लिए बना के लेके आया हूं, ताकि आप लोगों को और अच्छे से चीजें समझ में आए। ये सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया? इरेक्ट कब बोलना है, इन्वर्टेड कब बोलना है, रियल कब बोलना है, वर्चुअल कब बोलना है? ये क्लियर है सबको? अब देखो बेटा, आप साथ में साइन कन्वेंशंस की बात। U को डिनोट किया जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट होता है जो चीज हम रखते हैं, वो हमेशा नेगेटिव होती है। वो हमेशा नेगेटिव क्यों होती है बच्चों? क्योंकि जो U है हमेशा और हमेशा इसी जगह पे पड़ा हुआ मिलेगा आपको, रियल साइड में पड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, और जो कनकेव मिरर वाली बात करें, आप नीचे देख सकते हैं स्लाइड के सबसे नीचे सर ने लिखा हुआ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है स्टूडेंट्स, वो हमेशा आपको यही मिलेगा। तो इसका मतलब कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा, और कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वो भी आगे मैं जाके आपको बताऊंगा। U हमेशा नेगेटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन आपका कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए काम आएगा। U हमेशा और हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो। मैं दोनों का एक साथ ही आप लोगों को बता रहा हूं, तो अगली बार मुझे नहीं बताना पड़ेगा। U मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो। V चाहे वो कनकेव हो चाहे वो रियल हो, सॉरी, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो, V को हमेशा जज किया जाएगा रियल और वर्चुअल से। अगर रियल इमेज बनेगी तो आपका इमेज नेगेटिव लेना है, अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो आपकी इमेज हमेशा पॉजिटिव लेनी है। मैं कुछ भी रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि रट्टा मार के आप भूल सकते हैं, समझ के आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखें, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर में सर ने एफ, स्मॉल एफ, फोकल लेंथ इज ऑलवेज गिवन बाय स्मॉल एफ। कनकेव मिरर में क्योंकि स्टूडेंट्स फोकल लेंथ रियल साइड में बनता है, इसलिए नेगेटिव आएगा, लेकिन कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ वर्चुअल साइड में बनेगा। अभी मैं आपको आज वही करवाने जा रहा हूं। कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ आपका वर्चुअल साइड में बनेगा, इसी वजह से उसको पॉजिटिव बोला जाएगा। उसका जो फोकल लेंथ है वो वर्चुअल साइड में बनेगा। तो कभी भी वर्ड आ जाए कनकेव, फोकल लेंथ नेगेटिव लेना, कभी भी वर्ड आ जाए कन्वेक्स, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना। मिरर फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहता है, 1/v + 1/u = 1/f। अब बात आती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन डिनोट की जाती है स्मॉल m से। स्मॉल m जो होता है, इट इज द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, hi/ho, और -v/u। एक तरीके से मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसकी वेरियस कंडीशन मैं तुम्हें पिछली क्लास में बता ही चुका हूं। अगर आपका कभी भी m = 1 आता है तो इसका मतलब होता है hi की वैल्यू जो है इक्वल है। और अगर आपकी मैग्निफिकेशन कभी भी स्टूडेंट्स, सॉरी, मैग्निफिकेशन कभी भी आपकी लेस देन 1 आती है, तो इसका मतलब है जो हाइट ऑफ द इमेज है वो छोटा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी कभी भी ग्रेटर देन 1 आती है, 1 से ज्यादा आ रही है, 1.2 आ रही है, 2 आ रही है, 5 आ रही है, तो इसका मतलब इमेज का साइज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट का साइज। ये 3 केसेस बनते हैं। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन आपका कभी नेगेटिव आ जाए, दिया हो, तो इसका मतलब होगा कि वो इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना, अगर मैग्निफिकेशन कभी नेगेटिव दिया हो, इसका मतलब इमेज, मैग्निफिकेशन का ऑब्जेक्ट से कुछ भी लेना देना नहीं होता, कभी भी नहीं लेना देना होता। मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है।
पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है और यही मैंने अपने नोट्स में भी दे रखी है। ओके, वीडियो की हेल्प लीजिए, दोबारा आप समझिए, आपको नोट्स में भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अब हम आते हैं चैप्टर के आगे, चलते हैं अब हम। एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो गया दोबारा से? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये है यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो है स्टूडेंट्स, टॉर्चेस में यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है, व्हीकल्स में यूज होता है, हेडलाइट, व्हीकल्स की हेडलाइट में। मैंने आप लोगों को बताया था ना, क्योंकि आपको जो हेडलाइट ऑफ द व्हीकल है उसको कहां पे कंसंट्रेट करना होता है? सड़क के ऊपर, सामने की तरफ बीम में। होना नहीं है आपको। जो बीम है एक जगह पे एकत्रित रहे, इकट्ठी रहे, और आपको आगे की सड़क प्रॉपर्ली नजर आती रहे। पावर बीम भी आप बनाते हैं, इसको हाई हाई रेस करते हैं, कनकेव मिरर की हेल्प से ही करते हैं। कनकेव मिरर की पोजीशन चेंज होती रहती है, बीम पास और बीम दूर जाती रहती है, टू गेट अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आता है बेटा आपका, कनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट में कैसे यूज होता है? क्योंकि कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि एनलार्ज इमेज तो देता है लेकिन वर्चुअल इमेज देता है। ध्यान रखना इस बात का, ये अकेला सिर्फ कनकेव मिरर ही कर सकता है, जो बड़ी इमेज देगा और वर्चुअल इमेज देगा। कोई और ऐसा काम नहीं कर पाता, बड़ी भी दे और वर्चुअल भी दे। ये बात, ये कनकेव मिरर लार्ज देगा और वर्चुअल देगा। अब डेंटिस्ट अगर बड़ी इमेज देख रहा है लेकिन इमेज बन रही है उल्टी, तो उसको तो दांत का समझ में नहीं आएगा। पता चले उसने निकालना था लेफ्ट वाला, निकाल दिया राइट वाला। ऐसे कई डेंटिस्ट तो सब कुछ सही देखने के बाद भी कर देते हैं, ऐसे हैं कई डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट को एग्जैक्ट इमेज चाहिए, तो उसके लिए कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर में ये जो रे डायग्राम आपको बनाना नहीं है, यूजेस में ये कुछ नहीं बनाना है, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है। जब यूजेस आएंगे ओनली राइट द थ्योरी, नो नीड टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स। तो इसमें समझाया गया है कि जो आपका टीथ होता है वो मिरर के बहुत पास में रखा जाता है। बहुत पास में मतलब पोल के पास में। और जब भी आपने रे नंबर 1, रे डायग्राम नंबर 1, रे डायग्राम नंबर 1 में आपने क्या सीखा था बताओ? रे डायग्राम नंबर 1 में Object is placed between focus and pole. यस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा गया तो उस केस में क्या हुआ था? इमेज वर्चुअल बनी थी Virtual and और इरेक्ट बनी और लार्ज। वर्चुअल बनी मतलब सीधी बनी, इरेक्ट बनी, इरेक्ट मतलब सीधी बनी, और एनलार्ज बनी मतलब उसको तो बड़ा दांत देखना है ताकि समझ में आए कि जो कैविटी है वो किस तरफ है, कितना जगह है, उसके हिसाब से वो फिलिंग करेगा या जो भी ट्रीटमेंट करना है वो करेगा। ठीक है, दो इसके समझ में आ गए। नेक्स्ट देखो, कनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। अब ये मत सोचिएगा कि आपके बाथरूम के बाहर, आपके वॉश बेसिन के बाहर आपके जो मिरर्स लगे हुए हैं वो कनकेव मिरर है, वो प्लेन मिरर है, क्योंकि घरों में नहीं लगाए जाते हैं ऐसे शेविंग मिरर्स। लेकिन आप जब किसी बड़े होटल्स में जाते हैं 4 स्टार 5 स्टार, तो वहां पे छोटे छोटे उन्होंने एक स्प्रिंग के साथ लगा के, एक अलग सा उनका वे होता है लगाने का, वहां पे वो शेविंग मिरर लगाते हैं। उससे क्या होता है, जब आप शेव करते हैं तो आपका जो फेस है वो थोड़ा बड़ा एंड लार्ज दिखाई देता है, जिससे आपको शेविंग करने में इजी होता है। ठीक है, लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट द सनलाइट टू प्रोड्यूस द हीट इन सोलर फर्नेस। क्या होता है, अभी आगे जाके हम चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा सोलर कुकर होता है, ये हमारा सोलर कुकर का समझो आप कब एक बॉक्स है। यहाँ पे इस तरफ के आप लोगों को एक दिया जाता है इसका, ये देखो, ये मिरर लगाया जाता है, ये मिरर लगाया जाता है। अब जो लाइटें यहाँ आती हैं, जितनी भी लाइटें यहाँ पे आ रही हैं, ये लाइट रेस क्या होंगी, इधर उधर नहीं फैलेंगी, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे कंसंट्रेट होती रहेंगी। देखें आप, एक जगह पे कंसंट्रेट होती रहेंगी। और ये जो बॉक्स है इसके अंदर चीज, जो भी चीज आपने गर्म करनी है, ये मिरर होता है। ये वाला जो है आपका, दिस इज अ मिरर, दिस इज अ कनकेव मिरर। प्लेन मिरर भी लगाते हैं, कनकेव मिरर भी लगा सकते हैं। तो ये लाइट को कम से कम एरिया में कंसंट्रेट करता है। तो ये फंक्शन होता है सोलर फर्नेस का। ठीक है, मैक्सिमम लाइट रेस को कम से कम एरिया में कंसंट्रेट करना, ताकि उस एरिया का टेम्परेचर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। यहां तक आपका बेटा कनकेव मिरर बिल्कुल खत्म हो गया है। नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं
रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। आप देखिए, अब हम आपको कनकेव मिरर से खत्म करके कन्वेक्स मिरर की तरफ लेके जा रहे हैं। एक मिनट, देखिए बेटा, ये आप लोगों को समझ में क्या हेडिंग दी हुई है, पढ़ो क्या हेडिंग दी हुई है। कन्वेक्स मिरर। इसमें भी रियल साइड यही होती है और वर्चुअल साइड यही होती है। रियल और वर्चुअल नहीं कभी बदलती है मिरर वाले में, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। मिरर की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ मिरर की बात हो रही है। एक सेकंड, ये रूल से चेंज हो गया, ये थे रूल्स। अब हम करने जा रहे हैं कि इसके रूल्स कैसे काम करते हैं। तो जो पहला रूल होता है उसमें भी ऐसा ही था, हम पहले मार्क कर देते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें ये स्टडी करना पड़ेगा रूल से पहले कि इसका फोकस बनता कहाँ है। अब सभी बच्चे जरा अलर्ट होके बैठे हैं, इसका फोकस कहाँ बनता है, इसका फोकस सर ने क्यों बोला। इसके फोकस को अगर आपको ध्यान हो कन्वेक्स मिरर के, तो सर ने फोकस को इसके पॉजिटिव मार्क किया था साइन कन्वेंशन में, अगर आपको अभी ध्यान हो, सर ने थोड़ी देर पहले मार्क करवाया था। तो इसका जो फोकस है स्टूडेंट्स, देखो कैसे बन रहा है। एक मिनट, जो लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं, यहां से आई, ये लाइट रेज आपकी पैरेलल है। अब ये तो कन्वेक्स मिरर है, यहां पे तो इसका ये देखो जरा कैसा है, ये बल्जिंग है, ये यहां से ये बल्जिंग है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका। तो ये तो लाइट रेस को अंदर की तरफ कंसेंट्रेट नहीं करेगा, ये तो फैलाएगा। तो ये जब लाइट रेस को फैलाएगा, इट अपीयर्स कि लाइट रेस कहां से आ रही है, लाइट रेस फोकस से आ रही है, ये वापस नहीं लेके जाएगा लाइट रेस को। तो ये ऐसा लगेगा कि लाइट रे एक पॉइंट से कंसंट्रेट होके आ रही हैं, और वो पॉइंट को बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस। एक्चुअल में लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होने से पहले ये कुछ ऐसा लगेगा, ये लाइट रे आई यहां से, ये लाइट रे आई यहां से, ये देखो यहां से लाइट रेज आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं की है, ये डाइवर्ट कर गई हैं, ये डाइवर्जिंग मिरर है। अगर आपको ध्यान हो तो उसको हमने लिखा था कन्वर्जिंग मिरर, इसको हम क्या लिख रहे हैं, रीड करो, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। इसको सर ने लिखा है डाइवर्जिंग, क्योंकि लाइटें जो आई वो डाइवर्ट कर गई, फैल गई, क्योंकि ये बल्जिंग है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट से आ रही है, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब ये कौन सी वाली साइड में बना प्रिंसिपल फोकस इसका बेटा, बताओ। वर्चुअल साइड। अब इस साइड में सारी चीजें क्या होती हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं और यहाँ पे सारी चीजें नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव। यही कारण है स्टूडेंट कि इसका जो फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स मिरर का, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ आ गया सबको। तो कन्वेक्स मिरर ऑफ आ गया, कैसे बनता है, ये सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है मैंने अपने नोट्स में, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया। तो हमने आपको फोकल लेंथ तो बता दी, अब हम आगे चलते हैं रूल्स के बारे में। ये है फोकस। फोकस को हमेशा कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, सॉरी मैंने पिछली बार शायद स्मॉल एफ लिख दिया था। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फोकस को हमेशा कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और ये इसका हो जाएगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या रखेंगे, अब रूल आएगा, पहला रूल ये बोलता है अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और एक बात ध्यान देना, सर यहाँ पे हमेशा डॉटेड लाइन बना रहे हैं। डॉटेड लाइन, जो भी चीज वर्चुअल होती है, वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी, जो हम सोच रहे हैं, जो फैक्ट नहीं है, तो यहाँ पे रेस क्या बनेंगी, हमेशा डॉटेड बनेंगी। तो पहला रूल ये बोलता है जो भी रे पैरेलल आ रही है, इट गेट रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। देखो सर ने क्या वर्ड यूज किया है, अपीयर, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, एक्चुअली हमें नहीं पता, हम तो इमेजिन कर रहे हैं। इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम
फोकस। तो ये इस तरह पहला रूल ये हो गया। उसमें क्या होता था कनकेव मिरर में, जो भी रे पैरेलल Passes through the focus. Passes through the focus of reflection. passes through the focus। जो भी रे पैरेलल होती थी वो हमेशा फोकस से पास करती थी। लेकिन इसमें उल्टा हो गया। इसमें क्या हो गया, जो भी रे पैरेलल है it appears to be passing coming from, it appears to be Diverging coming from. from, passing नहीं आएगा यहाँ पे, coming आएगा, coming from focus। understood? तो ये हो गया आपका पहला रूल। अब देखो सेकंड वाला रूल समझो। इसका सेकंड रूल क्या है, बिल्कुल सिमिलर रूल है सेकंड वाला भी। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, एक मिनट, सेकंड वाले में जो भी रे फोकस की तरफ जा रही है, सेकंड रूल आपका था उसमें भी ऐसे ही था फोकस वाला, जो भी रे फोकस की तरफ जा रही है it get reflected back and appears to be parallel and not appears, not we will not use the word appear, we will say it become parallel to the principal axis। a ray of light going towards the focus, पर जाएगी कैसे, मिरर्स जो हमेशा ओपेक होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, आगे तो जाएगी नहीं, तो ये क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या बन जाएगी, बताओ क्या बन जाएगी, Parallel to the principal axis. पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दो रूल समझ में आ गए। रूल नंबर 2, पहले वाला रूल था Yes. जो रे पैरेलल थी इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। सेकंड रूल है जो रे फोकस की तरफ जा रही है इट बिकम Parallel to the principal axis. नेक्स्ट रूल समझिए अब, लास्ट रूल। नेक्स्ट रूल आता है स्टूडेंट्स, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, जो भी रे कहां जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। देखो बेटा सर से ना यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं बन सकती, लेकिन आफ्टर द मिरर आप लोगों को ये लाइन डॉटेड बनानी है। मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, लेकिन जब आप रे डायग्राम एक्चुअल बनाए तो ये लाइन आप क्या बनाए, डॉटेड लाइन बनाए। सिर्फ Dotted line. कब बनाएंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट In the virtual side. यस ऑन द वर्चुअल साइड। बाकी ये वाली लाइन पूरी की पूरी रहेगी, दिस लाइन शुड बी डॉटेड। ठीक है, मेरे पास ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं कि मैं यहाँ पे डॉटेड बना पाऊं, सो प्लीज इतना काम कर लेना। अब इसमें होता है जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है ये क्या करेगी, ये एक्चुअल में आगे जाएगी नहीं, Retraces its path. ये आगे जाएगी नहीं, ये क्या करेगी, ये अपना पाथ को Retrace. रिट्रेस कर लेगी। मैं और तरीके से एक बार बना के आपको बताता हूँ, शायद कर पाऊं मैं, एक मिनट। ये देखो, ये डायग्राम आपको बनाना है, बन गया मेरे से। ये हो गया, ये रे जो इधर जा रही थी, एक्चुअल में बेटा फिर से वही बात, मिरर तो ओपेक होते हैं, इनके पार तो लाइट जा ही नहीं सकती, तो मिरर यहाँ से लाइट क्या कर देगी, वापस बाउंस बैक हो जाएगी। Bounce back. Reflect back. अब आपको एग्जैक्ट फिगर समझ में आ गई होगी कि जो रे एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा, उसमें भी ऐसा ही था, अगर आपको याद हो कनकेव मिरर में भी क्या था, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती थी वो क्या हो जाती थी, रिफ्लेक्शन के बाद। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है एक्चुअल में आगे जाएगी नहीं, डॉटेड जरूर बनाना, बार बार बोल रहा हूं, अगर ये पूरा बना दिए तो 0 मार्क्स मिलेगा, मेरी गारंटी। फिर मत बोलना सर ने गलत करवाया था, मैंने डॉटेड ही बनवाया है। यहां से ये रे वापस आपकी रिट्रेस कर ले, तो इसके साथ आपके सारे रे डायग्राम खत्म हो जाते हैं। एक और बनता है, एक और रूल बनता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं इस वाले रूल को दोबारा नहीं करवा रहा हूं। एक और रूल बनता है, वो रूल ये होता है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे करेगी वो वापस कर जाएगी। ये वाला रूल हमेशा बनता है दोनों में, ये बनता है एंगल ऑफ, ये बनता है इंसिडेंट रे, और ये बनती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बनती है एंगल ऑफ reflection. Reflection. तो आप लोगों को सारे रूल समझ में आ गए। बेटा देखो, अगर आप इनके लिए वेट करोगे ना, मैं तो क्लास खत्म होते ही ये वाली क्लासेस जनरली अपलोड कर देता हूँ, अगर आप वेट करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपके पास नोट्स हैं, आप उनकी हेल्प से रे डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दिया करो। अगर जिस बच्चे को रे डायग्राम समझ में आ गया और जिस स्टूडेंट को साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। यही दो चीजें हैं जो इस चैप्टर को मुश्किल बनाती है। तो मिरर्स का आप लोगों को ये रूल समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं।
अब हम करने जा रहे हैं रे डायग्राम ऑफ कन्वेक्स मिरर। पहले हमने 6 केसेस किए थे ना, 6 केसेस। Yes, sir. Yes, sir. किए थे 6 केसेस, लेकिन अब मेरी बात समझना, कन्वेक्स के हैं सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस। कनकेव के होते हैं 6 केसेस, जिसमें एक वर्चुअल होता है और 5 रियल होते हैं। जो बच्चे मेरे को ध्यान से सुनते हैं उनको याद भी रहता होगा। लेकिन कन्वेक्स मिरर में ओनली 2 केसेस, और दोनों के दोनों केसेस वर्चुअल ही बनेंगे। कन्वेक्स में रियल इमेज बनती ही नहीं है। दोनों के दोनों केसेस क्या बनेंगे? वर्चुअल बनेंगे। Virtual. फर्स्ट वाला आप देखिए, फर्स्ट केस क्या लिखा है सर ने, रीड इट। When object is is at infinity. infinity. इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी के ऊपर, तो जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर होता है उसकी लाइन रेस पैरेलल Parallel to the principal axis. क्या आ गई? आप देखो, ये आपकी लाइट रेज आई। अब ये क्या होंगी एक्चुअल में, क्या सिखाया था सर ने? Diverge outward. Diverges from दे गेट डाइवर्ज, ये डाइवर्ज हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, लेकिन अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम appears Appear to be coming from the principal focus. फोकस, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, तो ये हो गई डाइवर्ज, आगे नहीं गई। डॉटेड लाइन सिर्फ ये बता रही है कि भैया जाना था मैंने, मैं जा नहीं पाई, मैंने जाना इसी पाथ पे था, अगर मुझे रास्ता मिलता तो मैं इधर ही जाती, लेकिन मैं जा नहीं पाई, तो मैं वापस आ गई, मैं रिफ्लेक्ट बैक हो गई, क्योंकि मैं मिरर से टकराई हूँ और मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो मैं रिफ्लेक्ट बैक हो गई, लेकिन मेरा पाथ कहाँ का था? फोकस का था। तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनी स्टूडेंट? वेयर इज द इमेज फ्रॉम? focus. At the focus. वेरी गुड। तो चलो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताएगा मनन, मनन नेचर क्या बनी है इसकी? मनन शायद आंसर नहीं दे पा रहा। वान्या, वान्या वैश, इसकी क्या बनी है बेटा नेचर? वान्या, नेचर ऑफ द इमेज क्या बनी है बेटा इधर? सोहानी, Virtual and erect. वर्चुअल एंड इरेक्ट, वेरी गुड। द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल साइड में बनी है, और वर्चुअल साइड में हमेशा इरेक्ट बनती है, Erect image. वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मुझे बताएगी डेलिशा, डेलिशा बेटा साइज क्या बन रहा है इस इमेज का? कैसी लग रही है तेरे को इमेज? बड़ी, छोटी, कैसी लग रही है ये डेलिशा? Yes, sir. इमेज कैसी लग रही है बेटा तेरे को? ये छोटी लग रही है, बड़ी लग रही है? क्या साइज में क्या लिखेगी बेटा? Sir, छोटी है. हाँ, तो क्या बोलते हैं उसको? छोटी है, बहुत छोटी है, Small. स्मॉल, स्मॉल बोलते हैं। लेकिन इसके लिए बेटा एक वर्ड यूज करते हैं जब बहुत छोटी हो, तो मैंने कनकेव मिरर में यूज करवाया था बेटा। वंशिका सिंगला, आप बताओ बेटा। Diamondized. क्या बोला बेटा आपने, क्या बोला अभी? Diminished. डिमिनिश्ड। तो साइज इसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है बेटा बहुत छोटी इमेज, या पॉइंट साइज इमेज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है? बहुत छोटी इमेज या पॉइंट साइज इमेज भी हम बोल सकते हैं। अब मुझे बताएगा रक्षित, रक्षित इसकी पोजीशन में क्या लिखेगा? सर एट एफ। एट एफ, तो इसकी जगह पे लिखेगा एट फोकस। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को नेचर समझ में आ गया, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स सभी को Yes, समझ में आ गई। sir. यस और ये कौन सा केस है? केस नंबर 1। हाउ मेनी केसेस आर देयर? Two cases. Two cases are there. So this is the case number 1 students. नेक्स्ट केस देखते हैं, आप सर क्लियर कर रहे हैं इसको। बेटा एक फ्रैंकली तुम्हें बात बता रहा हूं, तुम्हें लगेगा सर ऐसी बोल रहे हो, जितना अच्छे तरीके से तुम इधर देख पा रहे हो ना इन इमेज को बनते हुए, इतना अच्छे तरीके से तो शायद मैं कभी बोर्ड पे भी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इतना कलरफुल इफेक्ट, इतनी सारी चीजें साइड में लिखना, इतनी सारी रेस को बिल्कुल सीधा विदाउट स्केल बनाना, तुम इमेजिन करो इतने बड़े बोर्ड पे कैसे बनती। यहाँ पे तो हमें एप्लीकेशंस हैं, उनके हेल्प से हम लोग स्ट्रेट लाइंस बना पा रहे हैं और इमेज हमारी बहुत अच्छी बन रही है। तो ये नेगेटिव नहीं है, शायद ये पॉजिटिव है। मैं लास्ट ईयर भी ऐसे नहीं पढ़ा पाया था, इस साल क्योंकि मेरे को कई एप्लीकेशन यूज करनी आ गई, मैं करवा पा रहा हूँ। तो प्लीज इसका फायदा उठाओ बच्चों,
इसको रे डायग्राम को समझ के एक बार बनाओ, लाइफ लॉन्ग तुम्हारे काम आए। आगे जाके जब तुम साइंस का कोई भी एग्जाम देते हो ये वाला चैप्टर जरूर आता है। जो लोग टीचर बनते हैं, सीटेट का एग्जाम देते हैं, उसमें भी ये चैप्टर जरूर आता है। उनमें से भी एक इसमें इन चैप्टर जरूर आता है। समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, जब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने पड़ा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने क्या मेंशन किया है कहां पड़ा हुआ है इमेज? कोई पोजीशन मेंशन No, की है sir. इन्होंने? No, sir. Anywhere. No, sir. नहीं। तो जब वो पोजीशन मेंशन नहीं करते तो हम अपनी मर्जी करते हैं, ठीक है ना? अब मम्मी बोल के गई बेटा खाना खा लेना, अब बच्चा क्या करेगा? पहले तो लगाएगा मम्मी के जाते ही टीवी या वीडियो गेम्स खेलेगा, और जब मन में आएगा तभी खाना खाएगा वो, है ना? कोई और ऐसे ही हम क्या, तू पहले तो जी सर टाइम से आया कर, जी सर, सुन रहे हैं? मन मर्जी मम्मी के साथ किया कर, सर के साथ मत किया कर। जतिन गुप्ता, नेट नहीं चल रहा। हाँ हाँ बेटा, रोज के बहाने, नए नए बहाने सोचो। ये देखो, चल लो बच्चे, थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, तुम्हारे लिए बोलता हूँ। ये देखो, ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। सर ने कहीं नहीं मान Object. किया कुछ भी, क्योंकि फोकस हो गया ये वाला, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये वाला। Yeah. वर्चुअल साइड में होता ना इसका, रियल साइड में तो कुछ होता ही नहीं है भैया। Sir. तो हम Yes, कुछ sir, mark ही नहीं virtual. करेंगे, ठीक है? हम कुछ मार्क ही नहीं करेंगे। अब पहला रूल मुझे बताएगा शौर्य रोटोगी। बहुत दिन हो गए इसकी आवाज सुने हुए। शौर्य रोटोगी, sir. बताओ पहला रूल क्या था? अ रे ऑफ लाइट विच इज the parallel to the principal axis appear to be passed through focus. appear to be coming from, बिल्कुल सही बताया बेटा, appear to be coming from। जो रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या होगी? वो ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। एक सेकंड मुझे बनाने दो, हैंड लोअर। ये रे पैरेलल है, ये ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है। ये रे ऐसे, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, वापस चली गई है, लेकिन अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है? अब सेकेंड रूल बना सकते हैं या थर्ड रूल बना सकते हैं। एक रूल तो हमने फोकस वाला यूज कर लिया, अब हम क्या करते हैं? अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला यूज करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल क्या था? अक्षय, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल क्या था? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। अक्षय, वसुधा आप बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल क्या था बेटा? सर मैं बताऊं? रुको बच्चे एक सेकेंड। वसुधा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल क्या था बेटा? हाँ जी अनन्या तायल, आप बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल क्या था? अनन्या तायल, क्या बात, माइक क्यों नहीं ओपन कर पा रहे बेटा आप लोग? त्रिशा, सर मैं बताऊं? रुक जा बेटा एक सेकंड, मेरे को चेक तो करने दे कौन कौन कितना कितना तक सर को तंग कर सकता है। हाँ भाई त्रिशा। Sir, object. यस बेटा, यू आर ऑडिबल, बोलिए। Sir, object से पास हो रही होती है। हाँ ऑब्जेक्ट से पास होती है। रूल क्या था? लास्ट रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल। सर जब सी पे ऑब्जेक्ट होता था, हाँ बेटा, जब सी से जाता है सर वो रिट्रेस हो जाता था। वो पाथ को रिट्रेस होता है। रक्षित गुप्ता कैसे एक्सप्लेन करोगे अब आप बताओ? रक्षित गुप्ता Yes, sir. क्या बोलोगे आप, अब बताओ? Sir, when light rays coming towards center of curvature, it retraces its path. Yes. A light ray is going towards the center of curvature, retraces its path। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही हैं, वो क्या करेंगी? अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी, मतलब यहां से After गई reflection. और यहीं से वापस आ गए। तो ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो कहां हो रहा है? हियर, Between P and F. बिटवीन पी एंड एफ।
तो हम यहाँ पे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ये है आपका P, पोल, Image. ये बन गई आपकी इमेज। ये देखो, ये इमेज आपको कैसी लग रही है, बड़ी लग रही है, छोटी लग रही है? Diminished. In the object. Small. स्मॉलर, डिमिनिश्ड इमेज, स्मॉलर इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। ओके, ये बन रही है इमेज। चिरांशा, नेचर बताओ। The virtual and erect. वर्चुअल एंड इरेक्ट, VNE लिख दिया सर ने शॉर्ट में। महक जैन, साइज बताओ। महक जैन, साइज ऑफ द इमेज। Sir, diminished. डिमिनिश्ड इमेज। साइड ऑफ द इमेज बन रहा है डिमिनिश्ड। अब मुझे पोजीशन ऑफ द इमेज बताओ। वसुधा, ट्राई अगेन। Sir, between P and F. Between P and F. Between P and F. पोल और फोकस के बीच में। तो हाउ मेनी केसेस आप लोगों ने किया स्टूडेंट्स, बताइए? 2 cases. Two. केसेस। आपने 2 केसेस किए हैं, और दोनों के दोनों केसेस कैसे बने हैं बच्चों? Virtual and erect. वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इनको देख के हम फटाफट इनकी साइन कन्वेंशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कन्वेक्स मिरर में U हमेशा क्या बनेगा? Negative. Negative. नेगेटिव, क्योंकि रियल साइड में Negative. पड़ा रहेगा। बच्चों V क्या बनेगा इसमें हमेशा? Positive. Positive. पॉजिटिव, इसमें क्योंकि हमेशा और हमेशा इमेज वर्चुअल बनती है। इसमें हमेशा इमेज बनती है वर्चुअल। फोकल लेंथ क्या बनेगा इसमें हमेशा? Positive. Positive. पॉजिटिव। फोकल लेंथ हमेशा क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। Positive. तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये 3 साइन कन्वेंशन समझ में आ गई। मिरर फॉर्मूला Yes, क्या था? Yes, sir. मिरर फॉर्मूला 1 upon V plus 1 upon upon U is equals 1 upon F. 1 upon F. F। मैग्निफिकेशन था आपका HI H1 upon Minus V by U. Minus P upon U. ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोगों को यही सब करके रखना है, रूल्स और रे डायग्राम दोनों के कंप्लीट कर लो। ठीक है बेटा, कुछ पूछना है किसी So को? I have a doubt. यस बेटा, बोलिए। So here in the second case, the size of the image is diminished. Why? Because why is the size diminished? Because the image is smaller, but diminished is used for a very small image or a point-sized image, right? बेटा एक्चुअल में कोई डिफाइन ये नहीं किया गया कि कितनी रेंज से कोई चीज कम हो तो हम उसके लिए इंग्लिश वर्ड डिमिनिश यूज करेंगे निहालिका। जैसे बेटा इंग्लिश में बहुत कंफ्यूजन होता है, चाचा को भी अंकल बोलते हैं, मामा को भी अंकल बोलते हैं ना। तो ऐसे ही बेटा बहुत छोटी चीज, चाहे वो 10 गुना छोटी हो, चाहे वो 20 गुना छोटी हो, दोनों के लिए आप वर्ड डिमिनिश यूज कर सकते हैं। Okay. और इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। जब आप कभी किसी कार में बैठे होते हो तो जो बैक व्यू मिरर लगा होता है कार के अंदर, वो कन्वेक्स मिरर होता है। और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें जब आप पीछे की कोई चीज देखते हो तो वो आपको पूरी नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल पीछे की बस आ रही है, वो पूरी आपके छोटे से मिरर में नजर आ रही है, आती कि नहीं आती? और उस बस के साथ Yes, बाकी sir, की a wider view is given. यस, तो कन्वेक्स मिरर इज गिविंग अ डिमिनिश्ड इमेज नाउ। Okay, sir. अंडरस्टैंड? श्योर? यस, Yes, उदयधीर बोलिए बेटा। उदयधीर फास्ट। चलिए, और किसी को कोई डाउट?